श्री भूलिदान राठी मुकबधिर विद्यालय का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार की शाम संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर अतिथियों ने विद्यालय के छात्रों की खूब सराहना कर उनके कला को प्रोत्साहित किया। यह समारोह यादगार साबित हुआ। श्री भूलिदान राठी मुकबधिर विद्यालय का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार को विभिन्न मान्यवरों के उपस्थिति में संपन्न हुआ। निगमायुक्त अरुण डोंगरे, एडवोकेट सुंदरलाल श्रीवास्तव, धनराज बुब, राजाभाऊ देशमुख, एडवोकेट प्रदीप महल्ले, एडवोकेट आरबी अटल, डॉक्टर गणेश बुब आदि मान्यवर इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन के बतौर अतिथि उपस्थित थे। स्कूल के मुकबधिर अपंग छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थितों से वाहवाही लूटी। हाल ही में संपन्न हुए अपंग क्रीड़ा स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली 2 छात्राएं और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले 2 छात्राओं का सम्मान भी किया गया। गौरवमयी माहौल में यह वार्षिक स्नेह मिलन संपन्न हुआ। सोमवार से महाराष्ट्र मोटर कामगार संघ ने श्रृंखला अनशन शुरू किया है। कामगारों के विभिन्न समस्याओं पर इस श्रृंखला अनशन से ध्यान खींचा जा रहा है। महाराष्ट्र मोटर कामगार संघ अमरावती विभाग की ओर से मध्यवर्ती बस डिपो के सामने श्रृंखला अनशन आंदोलन छेड़ा गया है। अमरावती आगार में वाहतूक नियंत्रक के पद भरे जाए, नियम बाह्य हो रही बदली प्रक्रिया रद्द हो, मोटर कामगारों पर हो रहे अन्याय बंद हो, ये प्रमुख मांगे इस श्रृंखला अनशन से रखी गई है। विविध प्रश्नावर वारंवार प्रशासनाला लेखी देऊन सुद्धा म्हणजे चर्चा करून सुद्धा प्रशासन हे निकाले काढण्यास तयार नाही। महाराष्ट्र मोटर कामगार संघाने त्यांना 15 दिवस आधी नोटीस दिली होती, त्यावर एकही प्रश्नावर तोडगा काढलेला नाही। त्यामुळे या सर्व कामगारांनी एक एल्गार पुकारलेला आहे। भव्य साखळी आंदोलन इथे उपोषित केलं आहे। जर उद्यापर्यंत आजपर्यंत जर प्रश्न निघाले नाही तर आम्ही हे आंदोलन पुढे तीव्र करू। कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न निवेदन त्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात आलेले आहे। कर्मचाऱ्यांचे जर इथे हे घेत नसेल, दखल घेत नसेल तर प्रशासनाला इथे शरण यावं लागेल आणि आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू हे आम्ही यांना दाखवू। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मंगलवार को ईद ए मिलाद का त्यौहार है। इस त्यौहार की शहर भर धूम है। शहर के मस्जिदों में रोशनाई की गई है। अंबापेट इलाके की यूसुफ शाह वली के दरगाह पर भी ईद ए मिलाद के उपलक्ष्य में आकर्षक रोशनाई की गई है। मंगलवार को जोहर के नमाज के बाद परचम लहराकर यूसुफ शाह वली के दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएंगी तथा प्रसाद का वितरण होगा। सरकार का उर्स 14 जनवरी 12 रबी अव्वल बरोज मंगल को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम अमरावती रहवासियों से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर शिरकत कर सरकार का फैज़ हासिल करें। इस कार्यक्रम का कल शुरुआत बाद नमाज ज़ोहर से होंगी। पहले सरकार का परचम कुशाई चढ़ाया जाएगा, फिर बाद नमाज असर सरकार का गुस्ल, बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी व लंगर तकसीम किया जाएगा। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद इंशाअल्लाह ताला महफिल समा का इंतज़ाम रखा गया है और बाद नमाज फज्र सरकार के नाम पे फातिहा दी जाएगी। मंगलवार को शहर के साइंस कोर मैदान पर श्री श्री रविशंकर जी का महासत्संग आयोजित है। इस महासत्संग के प्रचारार्थ
कोरियोग्राफर राहुल सेदानी प्रशिक्षित युवाओं ने राजकमल चौराहे पर फ्लैश मॉब किया। शहर के विभिन्न चौराहों पर इस फ्लैश मॉब के जरिए मनोरंजन एवं मस्ती के अनूठे संगम को सादर किया गया। लगभग 110 छात्रों ने इस फ्लैश मॉब में हिस्सा लिया था, जिन्होंने उपस्थितों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया था। शहर में शुरू हुई चेन स्नैचिंग की श्रृंखला 2 आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद थम जाएंगी, ऐसा दावा पुलिस ने किया था, लेकिन ये दावा खोखला साबित हो गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के देवरनकर नगर में 44 वर्षीय सीमा जयंत देशपांडे नामक महिला के गले का 10 ग्राम का मंगलसूत्र काले रंग के धूप में यहाँ पर आए झपटमारों ने झपट कर भाग गए। ये झपटमार 20 से 30 आयु गट के बताए गए हैं। राजापेट पुलिस आगे के जांच में जुटी है। न्यूज बुलेटिन में अब देखते हैं खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी उत्तरायण, जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है, जो आमतौर पर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। महाभारत काल से सरशैया पर लौटे भीष्म पितामह ने इसी दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी। महाराष्ट्र में अत्यंत धूमधाम से और पारंपरिक ढंग से यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं मकर संक्रांति के त्यौहार की विशेषताएं। देसी गुड़ की मिठास और चिकनाहट सह तिल की स्निग्धता, तिड़ गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला सह वाण का आदान प्रदान, रंगोली से सजे आंगन, पतंगबाजी और गंगा सागर में पवित्र स्नान करना भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति का योग कहा जाता है। महिलाएं अपनी मनोभावनाएं इस अवसर पर हल्दी कुंकू निमित्त एकत्रित होकर सौभाग्य की कामना तो करती है, साथ ही मिट्टी के कुल्हड़ों में गेहूं, गाजर, बेर, गृह उपयोगी वस्तुएं, वटाना फल्ली, गंडेरिया आदि देकर स्नेह सूत्र में बांधती है और प्रेम के बीज अंकुरित करती है। नववधु को काली साड़ी में हलवे के दागिनों से सजाया जाता है। इन दागिनों में प्रमुख तौर से हार, कमरपट्टा, अंगूठी, बांगड़ी, पाटले, मंगलसूत्र, बिंदी, झुमके, नथ, नेकलेस, चींच पेटी, कुड़ी, वाकी, मेखला, साड़ी पिन, जोड़वे, पैजन, वेणी, मुकुट, हेयर पिन, घड़ियाल, मनगटिया, बाजूबंद वगैरह श्रृंगार साधन बनाए जाते हैं। शिशु को विविध वस्तुओं से नहलाकर उनकी लूट करना भी इस त्योहार में शामिल है। हा जो सण आहे संक्रांतीचा, हा 2 कुटुंबांमधील एकी वाढण्यासाठी जो तिळातील स्निग्धता आणि गुळातला चिकटपणा यांनी जो अगदी घट्ट चिटकून राहावा आणि त्यातील प्रेम संबंध वाढून राहावे, यासाठी हा सण साजरा केला जातो। आणि नवीन आलेल्या मुलींनी ते दोन्हीकडे पक्क चिटकून राहावं, यासाठी याची गोडी वाढवायची असते। असा हा सण आनंदाने साजरा केला जातो। इसीलिए तो कहा जाता है बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय आमचा एक महाराष्ट्र देश हा। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज की स्थिति को व्यंग्य बाणों का निशाना बनाया है। जानते हैं आज के कार्टून कोना से। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पर आज हमारे दोस्तों ने क्या हलचलें की है, जानिए फेसबुक दर्पण से।
न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम वार्ता में। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आंका गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहेगा, यह अनुमान मौसम विभाग का है। पुलिस के डायरी में कौन सा अपराध कहां दर्ज हुआ है, जानते हैं आज के डीसीआर से। पथरोट पुलिस ने पवन पुरुषोत्तम चोरे नामक फिरियादी की शिकायत पर आरोपी प्रदीप राजकुमार कुंद्रा पर धारा 324, 506 के तहत मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में अपराध दर्ज किया है। आरोपी की शिकायत है कि फिरियादी की शिकायत है कि आरोपी ने क्षुल्लक कारण पर उससे विवाद किया और पत्थर से उसके सिर पर वार किए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कुरा पुलिस ने पत्नी पर शक कर उससे मारपीट करने के जुर्म में आरोपी पति अरविंद तायडे पर कौटुंबिक हिंसाचार कानून की धारा 498 323 के तहत अपराध दर्ज किया है। फिरियादी सौ लता तायडे की शिकायत पर कुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिरियादी की शिकायत है कि आरोपी उसके चरित्र पर शक करता है और उससे मारपीट करता है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने एक 19 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरोपी सागर ज्ञानेश्वर पोकड़े पर धारा 448, 354, 506 के तहत घर में घुसकर विनय भंग करना, जान से मारने की धमकी देना, यह अपराध दर्ज किया है। फिरियादी महिला ने पुलिस को दी शिकायत अनुसार आरोपी उसके घर घुस आया और कहने लगा कि तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मेरे तेरे अनैतिक संबंध है, ये बात मैं तेरे पति को बता दूंगा। बहरहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक महिला को घर में घुसकर उसके घर से बाहर खींचकर उस पर जोर जबरदस्ती करने के जुर्म में समरसपुरा पुलिस ने आरोपी सचिन मनोहर पोटे पर धारा 452, 354, 323 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। एक 20 वर्षीय युवती का पीछा कर उसे रास्ते में रोककर उसके कपड़े फाड़ के उस पर बलात्कार का प्रयास करने के जुर्म में मोर्शी पुलिस ने अरुण और उसके 200 आरोपियों पर धारा 354 323, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326। हमारा वेब एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।